ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीए में, मैं ही अमेरिका और मैं ही लंदन। दोस्तों आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। एक्चुअली में ये सब्जेक्ट एमबीए फाइनेंस का सब्जेक्ट है, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये उन लोगों की दुनिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज अ प्रोफेशनल, एज अ कॉमर्स प्रोफेशनल और अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आपने ध्यान से इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर दी। पूरा जहां है बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये दुनिया जब बनी और दुनिया जब खत्म होगी, मैं तो कहता हूं इट इज ओनली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आज उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट बी, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बचपन से आप सीखते आ रहे हैं बेटे, जब 11th में थे बिजनेस स्टडीज सिखाया गया। बिजनेस स्टडीज का एक्सटेंशन ही मैं कहूं दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि बिजनेस को कैसे हम स्टार्ट करें, बिजनेस को कैसे हम आगे लेके जाएं, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टेक्निक्स फॉलो करें सो दैट वी कैन आउट परफॉर्म आवर कॉम्पिटिटर्स। तो आज उसी लेक्चर को, उसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। व्हाट इज, हाउ इट इज एंड व्हेन इट इज। अगर आपने प्लानिंग की बात सीखी हो तो व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। अगर आप ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दें तो मैं समझता हूं कि वी कैन से दैट दिस इज प्लानिंग, दिस इज प्लानिंग। इसी तरह से इफ आई कैन आंसर व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, if I can answer how is strategic management and when is strategic management, if I can answer these three questions, तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ऐलान कर रहा हूं कि मेरे ये 5 लेक्चर्स, मैंने 5 लेक्चर्स छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के आपके लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए बनाए कि बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या। अभी हम बात नहीं करेंगे आपके स्टडी मटेरियल की, मैं बात नहीं करूंगा क्वेश्चन पेपर्स की, मैं बात नहीं करूंगा मार्क्स की। मैं पहले आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। बेटे आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, लॉ करते हैं, कंपनी लॉ करते हैं, इट मीन्स दे टीच यू समथिंग। उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। मैं कहता हूं सभी सब्जेक्ट का बाप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो इसलिए इसको समझने के लिए एटलीस्ट आप मेरी बात अगर आप समझें तो बेटे 5 लेक्चर्स मैंने छोटे छोटे डिवाइड किए हैं। आपको 5 लेक्चर्स में इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बिकॉज आप अपनी लाइफ के आसपास देखना स्टार्ट कर दोगे। आज के बाद यूट्यूब को देखोगे तो बेटे आपका देखने का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, क्योंकि मैंने आज आपको हिला के रख देना है। पूरा जहां है बेटे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप छोटे से लेकर टॉप लेवल तक जब जाएंगे तो बेटे इट इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। मेहनत सब करते हैं, आप भी हार्डवर्क करते हैं, मुकेश अंबानी भी हार्डवर्क करता है बेटे, नरेंद्र मोदी जी भी हार्डवर्क करते हैं, ट्रंप तो चला गया, ट्रंप भी हार्डवर्क करता होगा। द पॉइंट इज एक कॉमन इंसान हार्डवर्क कर रहा है, एक रिक्शा पुलर हार्डवर्क कर रहा है, और एक मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, उसके पास भी उतना टाइम है। बट द पॉइंट इज ही इज यूजिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप रिलायंस जियो को देखें तो बेटे धज्जियां उड़ा दी है एयरटेल की, धज्जियां उड़ा दी वोडाफोन की, धज्जियां उड़ा दी बेटे अनिल अंबानी की। इट मीन्स व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड। बेटे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने भी अपना फोन जियो में कन्वर्ट कर लिया है। क्या लगता है आपसे, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई यू हैव पोर्टेबल, व्हाई यू हैव कन्वर्टेड योर फोन फ्रॉम एयरटेल और वोडा और टू एनी नेटवर्क टू जियो। बेटे जियो का नेटवर्क अच्छा है। जियो ने पहले आपको फ्री में डाटा दिया, और फ्री में डाटा का मतलब है जहां मिलना डाटा में नहला दिया। आप हर रोज डाटा में नहाते थे बेटे, आपको आदत पड़ गई। अब आज के डेट में अगर आप देखें तो आप घर में केबल टीवी भी हटवा रहे हैं, बिकॉज दे हैव गिवन सच अ फैसिलिटी, और अल्टीमेटली आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और उसके बाद फिर मुकेश अंबानी जैसा चाहेगा वैसा करेगा। मैं आज आपको इस लेक्चर के थ्रू पहले बताना चाहता हूं कि हम रेगुलरली अपनी लाइफ में इसी सब्जेक्ट को यूज करते हैं। बेटे आप जब पेपर दे रहे होते हो ना, जब आप एग्जामिनेशन देते हो 11th का, 12th का, फाउंडेशन या जो भी आपने एग्जामिनेशन दिया, आप मुझे बताइए पहले 10 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस होते हैं। आप क्या करते हो, पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हो,
पूरा पेपर पढ़ने के बाद आपको ये समझ आया था कि पानी करवट, ऊंट किस करवट बैठ रही है, मतलब आपको आता है या नहीं आता, आपको समझ आ चुका होता है। और आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हो, आप एक रणनीति अपनाते हो, आप एक तरीका अपनाते हो कि भाई पहला क्वेश्चन कौन सा करें, फिर दूसरा कौन सा करें, फिर तीसरा कौन सा करें। इट मींस दिस इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। आप अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो बेटे। तो मैं आपके बीच आप ही के रोजमर्रा के एग्जाम्पल देने वाला हूं बेटे। कोई इस दुनिया में टीचर नहीं है, जैसे मैं आज आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो क्या लगता है बेटे बस ऐसे ही आया और पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं बेटे, अगर कोई ऐसा कहता तो वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने क्या पहले बोलना है, क्या कैसे, कौन सा लेक्चर लेना है, कौन सा चैप्टर करना है, क्या बताना है, स्टडी वीडियो कब दिखाना है, ये ऑल मैंने पहले से प्लान किया और हर टीचर प्लान करता है बेटे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही तो बात बोली थी कि अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन, हां तुझे रणनीति बताऊंगा, मैं स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि जब ये शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो मेरे लिए बेवकूफ हैं, मैं इनका साथ नहीं लेता भगवान कृष्ण का, मैं उनकी सेना का साथ ले लेता हूं। लेकिन अर्जुन समझदार था, उसे पता था ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क नहीं है। 96% लोग कीड़े मकोड़ों जैसे मर के चले जाते हैं बेटे। खाली चुनिंदा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप अमीर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दे फॉलो स्ट्रैटेजीज। मैं आज आपको यही बात बताने वाला हूं कि बिजनेस को करने के तरीके को बदलना है उन्हीं रिसोर्सेज से। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आपको मालूम है महाभारत की लड़ाई 18 दिन हुई और 18 दिन में हर रोज रात को जब युद्ध खत्म हो जाता था वो सब सभा करते थे और भगवान कृष्ण और सब पांडव आपस में डिस्कस करते थे कि कल क्या करना है, अब कल कैसे करना है, कौन सा द्वंद्व लेकर आएंगे, किस तरह से लड़ाई करें। तो बेटे हर रोज उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होती थी। अभिमन्यु मारा क्यों गया? क्योंकि उसको स्ट्रैटेजी में उन्होंने फंसा दिया कौरवों ने और उसके बाद उसको निकलना नहीं आता था। आपको वो कहानी पता है, मैं आपको ज्यादा वो नहीं बताने वाला, लेकिन हां मैं आज आपके सोचने का ढंग बदल दूंगा कि व्हाट इज द टू बी सीन इन यूट्यूब। आज के बाद आप गूगल में क्या देखेंगे? आप MI Xiaomi के फोन क्यों ले रहे हैं, आप एप्पल के फोन क्यों ले रहे हैं, आप पहले जमाने में ओप्पो लेते थे, वीवो लेते थे, अचानक आपने नोकिया से, सैमसंग से कंसेप्ट अपना चेंज क्यों कर दिया? आज हम स्ट्रैटेजीज की बातें करेंगे। तो भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है और हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। बेटे 5 लेक्चर्स हैं, 5 पांडव थे, मैं 5 लेक्चर्स आपसे मांगता हूं। जैसे पहला लेक्चर जो मैं बताने वाला हूं आज, जो मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं 2 बातें बताऊंगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने आपको और कुछ नहीं बताना, मैंने नहीं बताना व्हाट इज स्ट्रैटेजी, मैंने नहीं बताना व्हाट इज मैनेजमेंट। बेटे मैं आपको जस्ट रियल लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा और उसकी हेल्प से आप रिलेट कर लेंगे दैट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहला लेक्चर रहेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। सिकंदर कैसे बनेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बेटे जैसे हम उसमें बात करेंगे, इसी तरह से धंधे में बात करेंगे। धंधो बेटे, धंधो पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे पैसा कैसे कमाया जाता है, आपके माइंड में ये जरूर होगा कि पैसा कमाने के लिए अमीर होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बिजनेस होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाएंगे और आपके पास अपने आप क्लाइंट्स आएंगे ऑडिट के लिए, या आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई बिजनेस इस तरह से बढ़ाना है। बेटे ये इंपॉर्टेंस है, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, मार्केटिंग को समझना, सेल्स को समझना। देखिए नॉलेज होना एक अलग बात है, स्किल होना एक अलग बात है, बट उस नॉलेज और स्किल को बेचना, उसको एनकैश करना, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, उसके लिए रणनीतियां बनाना, वो एक अलग बात है। तो मैं आपको रणनीति सिखाऊंगा। हम मार देंगे बेटे दुश्मन को और पछाड़ कैसे फेंकेंगे,
आइए हम लेक्चर 1 में तो ये सीखने वाले हैं। लेक्चर 2 बेटे अगर रजिस्टर आपके पास है तो निकाल लीजिए, आप इसको नॉर्मल लेक्चर मत मानिए, नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर नहीं है। मैं कुछ दिनों के बाद वैसे ही इसको प्राइवेट कर दूंगा। बेटे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम वीडियो लेक्चर सेल करते हैं, लेकिन मुझे प्यार आ गया आपसे तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे आ गया हूँ। लेक्चर 1 बेटे आप सब देख लें, 5 लेक्चर्स मुझे दे दीजिए बस, मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, सुना होगा मैं, मुझे 5 लेक्चर दे दो 20-20, 25-25 मिनट के बाद, इतना टाइम दे दो, उसको सिंसियरली सुन लो, मैं आपको अमीर बना दूंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब समझा दूंगा। एग्जामिनेशन तो बेटे मजाक होगा आपके लिए। आइए जी, फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे, लेक्चर 2 में हम सीखेंगे बचपन से आप सीखते आ रहे हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। बचपन से सीखा, लाइफ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। एक मूवी आई थी अक्षय की, गरम मसाला, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, कैसे गर्लफ्रेंड को मैनेज करते हैं, है ना। वाइफ मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बट उससे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा व्हाट इज मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी कैसे मैनेज करता है इन सब चीजों को, कैसे जियो को एकदम उसने सक्सेस स्टोरी की बातें करेंगे। तो बेटे दूसरे लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। थर्ड लेक्चर में देखिए, तीसरे लेक्चर में जाके बताऊंगा व्हाट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और अलग अलग कंपनीज की स्ट्रैटेजी को देखेंगे। पेप्सिको को देखेंगे, कोका कोला को देखेंगे, नेरोलैक को देखेंगे, पतंजलि को देखेंगे, डाबर को देखेंगे, आजकल डाबर की एडवर्टाइजमेंट्स क्या आती हैं वो देखेंगे, हनी की बातें देखेंगे। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी। तो बेटे पहला लेक्चर होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेक्चर नंबर 4 में बेटे मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप बात समझ रहे हैं? तो मैंने पहले इंपॉर्टेंस बतानी है, फिर आपको मैनेजमेंट बताना है, फिर आपको स्ट्रैटेजी बतानी है, और फिर लेक्चर 4 में मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और ये सभी लेक्चर्स रियल लाइफ एग्जांपल से, यूट्यूब के वीडियोस से, गूगल से और बड़े सारे रियल बातों से रिलेट करेंगे बेटे, कॉम्प्लीमेंट करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा है वीडियोस, लाइव एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ बताएंगे। और लास्ट लेक्चर जो रहने वाला है बेटे, 5 लेक्चर मैंने बोले थे ना बेटे, 5th लेक्चर रहेगा रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। उससे कुछ बताऊंगा कि भाई प्रोडक्ट का और मार्केट का क्या रिलेशनशिप है, एक्सपेंशन क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। देखेंगे बेटा रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम एक्सपेंशन किसको कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन किसको कहते हैं, ट्यूबलेस टायर की बातें करेंगे, अपोलो टायर्स की बातें करेंगे। इतना मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरी रगों में बेटे, अंदर मेरी वेन्स में, ब्लड में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं लास्ट 6-7 ईयर से, जब से मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में यूज किया, मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। आज मैं एक ऐसा कोर्स नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं करता बेटे। CFA ले लीजिए, CA ले लीजिए, CS ले लीजिए, CMA ले लीजिए, ACC ले लीजिए, 11th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, CMA USA ले लीजिए बेटे। द पॉइंट इज, मैंने क्या किया, आज से 5 साल पहले ही डिजिटाइजेशन में आ गए और स्ट्रैटेजी को बनाया कि मुझे क्या करना है। तो बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको पास तो कराएगा ही, और दुनिया में बहुत कुछ दे सकता है। तो मैं भूपेश आनंद चल रहा हूं बेटे आपके सामने आज। मुझे बस रोकना मत, मैं डांस भी करूंगा, मैं हंसना शुरू कर दूंगा, मैं तेज आवाज में बोलूंगा, आप घबराना मत, ये मत सोना ये पागल है बेटे, ये मेरा तरीका, बस आपके दिमाग में डालना है मुझे कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपके सोचने का ढंग बदल देना है। आप नेगेटिव हो चुके हो बेटे इस दुनिया के सामने, मैं आप चाहता हूं कि आपको पॉजिटिव कर दूं। तो मेरा सवाल आपसे यही है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, अपनों से अपनी सी बात, अपनों से अपनी सी बात, आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मैंने नहीं बताया अभी आपको, बट स्टिल कहते हैं ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट का मतलब क्या हो। जैसे ऑडिटिंग पढ़ते हो आप, है ना, अकाउंट्स पढ़ते हो, कंपनी लॉ पढ़ते हो, चलिए कंपनी लॉ की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई कंपनी से रिलेटेड चीजें होंगी, कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, कंपनी को चलाते कैसे हैं, कंपनी की एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस पढ़ा हुआ आपने। तो मैं आपसे यही कहता हूं, कहना चाह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखें, या जो बच्चे मेरे सामने इस समय बैठे हैं, आपने मेरे को अभी बताना है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक ऐसे ही लेमैन लैंग्वेज
एक कॉमन इंसान, मैंगो पीपल जैसे, आपको क्या लगता है यार कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होगी? क्योंकि आप सबने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, लाइफ मैनेजमेंट पढ़ा है, सुना तो होगा, होटल मैनेजमेंट सुना होगा, एंगर मैनेजमेंट सुना होगा। बेटे मैनेजमेंट 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 11th क्लास जब से स्टार्ट हुई आपने मैनेजमेंट का वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टडीज पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो बेटे मैं बिजनेस स्टडीज की बातें ही करने वाला हूं। आपके खानदान में पहले से आपके पिताजी, आपके दादाजी बिजनेस कर रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। उन्होंने जो भी 50 साल में कमाया आप वो सारा 5 साल में कमा सकते हो अगर आपने इफ सिंसियरली आपने नहाना शुरू कर दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। गंगा जी में जाते हैं ना, डुबकी मारते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रियल लाइफ एग्जांपल में डुबकी मारनी है और कुछ नहीं बेटे, सब हो जाएगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो बेटे मैं सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करने वाला हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके हिसाब से क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मैंने कहा जी उसको आंसर देने के लिए आप कोई भी मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए मान लिया कि आपको नहीं पता, मैं क्योंकि मैंने बताया नहीं है और आप अभी मालूम ही नहीं है, तो मैं आपको अपना आंसर देता हूं। बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और कुछ नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज धंधो। धंधो, धंधा बेटे बनिया की भाषा में बोलते हैं धंधो। धंधो मतलब पैसा कैसे कमाया जाता है, उसको बोलते हैं बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो मैंने लिखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज धंधा, हाउ टू अर्न मनी। आप सबने कैटरीना कैफ का वीडियो देखा होगा बेटे। मैं भूपेश आनंद आज एक सेकंड के लिए आपको कैटरीना कैफ का वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा बेटे, और आप सब ध्यान से उसकी कैटरीना की बात को सुनेंगे। मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुने कि ये क्या कहना चाहती है, कैटरीना कहना क्या चाहती है बेटे। कैटरीना कहना चाहती है पैसा पैसा पैसा। तो बेटे ये जो हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, ये पैसों की बात ही करने वाला है। धंधा कैसे करना चाहिए, किस तरह से करें, क्या प्रोडक्ट लाएं, कब लाएं, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें कि ये दुनिया में हमारा ही मार्केट शेयर बढ़ जाए। कैसे Xiaomi जैसे बात करें, कैसे MI जैसे बात करें। स्टीव जॉब्स कहता है कि हमें सारे कस्टमर्स नहीं चाहिए, वी विल नॉट फॉलो दिस एक्शन, वी वांट जस्ट क्रीम, यू नो। एप्पल आईफोन की बात भी करेंगे कि वो अपना अलग ढंग से सोच रहा है, MI अलग ढंग से सोच रहा है, ओप्पो, वीवो, बेटे they all are doing different things but they all have one common, they want to have a market share। और कैटरीना कैफ जैसे वो कह रहे हैं पैसा चाहिए। आइए मैं उसी पैसे की बात करूंगा बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पैसों की बात ही करने वाला हूं। तो मैं दोबारा से आ गया जी अपनी उसी स्लाइड में। सर कौन सी वाली में? बेटा कैटरीना कैफ वाली में। तो मैंने पहली बात आपको बता दी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज धंधा। ठीक है सर, अब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको आज कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करें क्या ना करें, बिजनेस कैसे करें कैसे ना करें, क्या ज्यादा करें क्या कम करें। कोको कोला की बात करेंगे, हम इस दुनिया के, इंडिया के रिच 10 लोगों की बात करेंगे। बेटे क्या आपने कभी आपने साइरस पुणे वाले का नाम सुना है? क्या आपने कभी गौतम अदानी का नाम सुना है? क्या आपने कभी शिव नादर का नाम सुना है? क्या आपने कभी दिलीप सांघवी का नाम सुना है? क्या आपने कभी शपूर जी मिस्त्री का नाम सुना है? बेटे आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में 10 अमीर लोग कौन हैं, इस इंडिया की बात ही कर लेते हैं, छोड़िए इन दुनिया भी छोड़िए, तो आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप एक सेकंड में मुझे 10 बता दो। चलिए मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आप जो सामने बैठे हैं मेरे को बताइए कि बेटे इस इंडिया के अंदर ऐसे कौन से 10 अमीर लोग हैं, और उनकी अगर हिस्ट्री देखें तो वो गरीब थे, ऐसा नहीं है कि सारे अमीर थे।
कुछ नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और कुछ तो एजुकेटेड भी नहीं थे। सीए, सीएस, सीएमए अमेरिका और लंदन के कोर्सेज करने की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, मुकेश अंबानी भी ज्यादा मुझे तो नहीं लगता एजुकेशन होगी, बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है या नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो बेटे वो 10th क्लास ड्रॉप आउट है, बट द पॉइंट इज जब वो क्रिकेट मैच खेलता था तो किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करता था बेटे, उसने जिताया उसको। कैसे जीते, क्या करें, आपने कभी क्रिकेट मैच को देखा है? और स्पेसिफिकली वनडे मैच हो और लास्ट ओवर हो। लगान मूवी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, लगान का एक क्लिप दिखाऊंगा आज या नेक्स्ट क्लास में। बेटे किस तरह से आखिरी मूवी, आखिरी गेंद थी, आखिरी बॉल थी या आखिरी ओवर होता है तो किस तरह से कैप्टन सभी प्लेयर्स को लेकर आता है और कुछ डिस्कस करते हैं। क्या है ये स्ट्रैटेजी? इसका मतलब आप जब छोटे से थे और जब बड़े हुए तो आपने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। मैं सारस पुणे वाला की बात करूंगा। आज कोविड-19 की जो मेडिसिन आई है, वैक्सीन आ रही है बेटे, इट इज फ्रॉम द सेम कंपनी। सारस पुणे वाला बेटे हेलीकॉप्टर में घूमता है, उसके पास भी उतना ही समय जितना हमारे पास है, उसके पास भी 2 आंखें, उसके पास भी 2 हाथ हैं, उसके पास भी 2 पांव हैं और उसका भी 250 ग्राम का माइंड है जितना हमारा है, बट स्टिल he's doing like anything। बेटे रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, घोड़ों से ऐसी वैक्सीन बनाई जो बेटे हर बच्चे को, न्यूली बोर्न चाइल्ड को लगती है। मैंने जितनी देर में आपसे डिस्कस किया ना बेटे, इतनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, 1000 बच्चे पैदा हो गए 10 मिनट में बेटे, सभी के सभी उसके कस्टमर्स बन गए। हाँ, अभी उन्होंने कुछ उसको अलग से कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पहले घोड़ों की मदद से उन्होंने कुछ वैक्सीन बनाई। आज नया कंसेप्ट आ गया है, बट द पॉइंट इज दे हैव फॉलोड अ स्ट्रैटेजी। मुकेश अंबानी हैज फॉलोड अ स्ट्रैटेजी, गौतम अदानी हैज फॉलोड अ स्ट्रैटेजी, कुमार मंगलम बेटे, कुमार मंगलम एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले 10 में आता है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, मोर आइडिया का मालिक। सो द पॉइंट इज, हम यहां पर इन सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप आने वाले 10 मिनट, बस अब 10 मिनट का वीडियो है बेटे, आज बस इंपॉर्टेंस बतानी है और कुछ एग्जाम्पल्स की बातें करनी है। मैंने कहा ऑल 3 पीपल बिलो आर डूइंग हार्ड वर्क। कॉमन बिजनेसमैन भी हार्ड वर्क कर रहा है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी का हस्बैंड हार्ड वर्क कर रहा है, रिक्शा पुलर भी हार्ड वर्क कर रहा है, बट द पॉइंट इज विच स्ट्रैटेजीज यू आर अडॉप्टिंग, विच विजन, आपकी विजन क्या है, जाना कहां है और आज आप कहां हैं बेटा। द गैप बिटवीन वेयर यू वांट टू बी एंड वेयर यू आर, दैट गैप इज बीइंग फुलफिल्ड बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो उसके लिए स्मार्टली काम करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके लिए रणनीतियां बनानी है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए अलग दाव पेच लगाएंगे बेटे। सीए फाइनल में यू विल बी डूइंग स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन इन सीएमए यूएसए, बिकॉज आई हैव डन रिकॉर्डिंग फॉर ऑल। और किस तरह से बिक रहा है बेटे, मैं क्या बताऊं आपको, सीएमए यूएसए में भी अलग से सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन इन सीए फाइनल, सीएमए फाइनल बेटे। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू मैनेज स्ट्रैटेजिकली। तो आइए दोबारा से एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटे। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, एज अ स्टूडेंट यू आर फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। आपको मालूम है कि क्या करना है, कब करना है। आप रेगुलरली जब एग्जामिनेशन डेज आते हैं, उससे पहले जब आपको छुट्टियां होती हैं और आप घर में पढ़ रहे होते हैं, रोज सुबह मैं अपनी बात करूं बेटे, मैंने सीए किया, मैंने सीएस किया, मैंने सीएमए किया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, इतने सारे कोर्स करने की जरूरत ही नहीं थी, बट जो मन में आया करता रहा। लेकिन आपको मैं गाइड कर रहा हूं, काउंसलिंग वीडियोस वैसे हमने अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन इतने सारे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। एक कोर्स काफी है, या तो सीए कर लीजिए, या सीएस कर लीजिए, या सीएमए कर लीजिए। बट मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो मैं ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, सीएफए, एसीसीए, सीमा, यूएस बेटे, इतना सब कुछ। फिर एक्चुअली में मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की कि जब मैंने इतना कुछ कर लिया है तो मैं क्यों ना इन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के डिजिटाइजेशन करूं। इट मींस एज अ टीचर आई हैव फॉलोड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं आज भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक्स को पढ़ता हूं।
मुझे पता चलता है कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है स्ट्रैटेजी में। एज अ स्टूडेंट आप फॉलो करते हैं, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से आपको ये बताना चाहूंगा कि मोबाइल फोन्स, बेटे आप सबके पास मोबाइल फोन है, ऐसा क्या हो गया कि नोकिया का फोन लेना ही बंद कर दिया आपने? हम सब ने लेना बंद कर दिया। बेटे फिनलैंड एक कंट्री जहां से नोकिया रजिस्टर्ड थी, बेटे वो टच स्क्रीन में नहीं थे, उनके पास बटन थे। जैसे एक लड़के को एक लड़की को मैसेज लिखना है, आई लव यू। अब बेटे आप सोचिए कि टच स्क्रीन से पहले वाले जमाने में बटन थे, आई आएगा कब? जब 4 बार आप प्रेस कर दोगे। एल आएगा तब जब 2 बार प्रेस कर दोगे। तो बेटे उसको तो इतना समय लग जाता था टाइप करते करते, वो कहता था आई हेट यू। बेटे जमाना बदला, उन्होंने स्ट्रेटजीज चेंज नहीं की। फिनलैंड की कंपनी नोकिया, आज आप देखिए नोकिया दिख नहीं रही आपको। आप नोकिया के एग्जांपल्स, नोकिया का मोबाइल फोन नहीं लेंगे, हिस्ट्री बन गई। इवन आप सैमसंग भी नहीं ले रहे बेटे, आप आजकल ले रहे हो Xiaomi, MI के फोन्स लेते हो बेटे, आईफोन्स की बात करते हो। एक आने वाले, मैं आज वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे 1 साल पहले अगर हम देखें तो ओप्पो और वीवो की बात अगर हम करें तो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज देखी है? हर जगह होर्डिंग, हर जगह IPL में, फिल्म फेयर अवार्ड्स में, दीवारों में, मूवीज में। बेटे कहां नहीं वीवो ने और ओप्पो ने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। क्योंकि अगर इतना फॉलो किया कि अगर एक कस्टमर उस शॉप में जाता था तो कहता था भैया ओप्पो वीवो ही दे दे। इट मीन्स ओप्पो वीवो हैज फॉलोड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। MI Xiaomi तब आया नहीं था, बट MI Xiaomi जब आया तो बेटे लोगों को लगा ये झंडू बाम फोन है, बड़ा सस्ता सा फोन है। हर 15 दिन बाद, महीने के बाद एक नया मॉडल आ जाता है। बट द पॉइंट इज, जिसको हम चिल्लर मानते थे, जिसको हम झंडू बाम मानते थे, बेटे आज अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा गूगल का, दैट हाउ मच शेयर दैट फोन हैज अर्न्ड इन द मार्केट। आप MI फोन क्यों लेते हैं मुझे आप बताइए कमेंट में। बेटे रीजनेबल प्राइस है, इसकी रैम ज्यादा है, हर महीने के बाद मॉडल नया आ जाता है। अभी पुरानी एडवर्टाइजमेंट तो पता नहीं चलती, नया फोन पहले आ जाता है। ऐसा ही होता है ना, अच्छी रैम है, अच्छा हार्ड डिस्क है, आपका रीजनेबल प्राइस है। बेटे हमें पता है ना कि आईफोन जो बच्चे जो नहीं ले सकते वो बेटे MI ले लेते। अब आईफोन स्टीव जॉब्स की स्ट्रेटेजी की बात अलग करेंगे, अभी नहीं कर रहे बेटे। मैं MI फोन की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। आज मार्केट शेयर अगर आप देखें ना तो इतना जबरदस्त चेंज हो गया है उसका। ये देखिए इधर, मैं आपको थोड़ा सा मार्केट शेयर बताऊं किसका बेटे, इसका मोबाइल फोन्स का। आइए देखते हैं, ये देखिए बेटे आराम से मैंने अभी क्वार्टर वाइज का इसका डेवलपमेंट देखा और आपके सामने ये साइड को रखा। तो सैमसंग का, अदर्स का, या यहां पर देख लेते हैं, ये देखिए हुआवी, Xiaomi, एप्पल, वीवो, अदर्स। ये पिछले 5-6 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं हम। लेटेस्ट क्वार्टर को देखें, 2020 का क्वार्टर नंबर 3, ठीक है जी। तो अगर आप इसको देखें 2020 का क्वार्टर नंबर 3, सैमसंग का शेयर है बेटे 22%, हुआवी का 16-14%, Xiaomi का 13%, एप्पल का 11%, वीवो का 8%, अदर्स का 20%। इट मीन्स दे हैव दिस मच ऑफ मार्केट शेयर। मैं MI की बात कर रहा हूं बेटे। MI अभी नया ही आया है, Xiaomi नया ही आया है। वीवो ने इतनी मेहनत की, इतनी एडवर्टाइजमेंट की, ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो की, आज आप शेयर देखिए 8.9%। It means the main logic is, the main concept is which strategy you are following. आप क्या करें, धीरे, आपकी विजन क्या है, आपको जाना क्या है, आपका ड्रीम क्या है। बेटा कुतुब मीनार जाना है और आप खड़े हैं पटेल नगर में। अब पटेल नगर से कुतुब मीनार जाने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। विच इज द बेस्ट? आपकी विजन है कुतुब मीनार पहुंचना है, तो उस विजन को पाने के लिए हमारे को यूज करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई थिंक आपको थोड़ी सी बात हल्की सी समझ आ चुकी है। अभी हम स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट पेपर्स की बात नहीं कर रहा, RTP की बात नहीं कर रहा, पेपर में कैसे करना है बात नहीं कर रहा, MCQs आते हैं बात नहीं कर रहा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं मैं बात नहीं कर रहा, किस तरह से करना नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
बेटे मैं क्योंकि अब आपके सामने यहाँ खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस दुनिया के, हमारी इंडिया के 10 जो लोग हैं रिच रिच लोग, बेटे एक बार उनको देख लीजिए। क्या 10 ऐसे कौन से लोग हैं हु आर यू नो बिल गेट्स, गोदरेज। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कुमार मंगलम की बात सुनी होगी, आपने कुमार मंगलम को देखा होगा, आपने गौतम अदानी को देखा होगा, आपने इन सब लोगों को सुना होगा। बेटे दे हैव फॉलोड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन सब ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो किया है और आज इस पॉइंट पे आ गए। बेटे एसपी हिंदुजा, तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि आप एक बार जब भी YouTube को देखें तो आप एक बार इन बातों को देखें कि क्या है क्या लाइफ में। कुमार मंगलम बिरला आइडिया मोर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बेटे ऐसा क्या है कि कुछ लोग तो टॉप में चले जाते हैं और कुछ लोग नीचे रह जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटे उनके पास ज्यादा पहले से रिसोर्सेज होते हैं, बट दे फॉलो स्ट्रैटेजिक। तो होप आपको बात समझ आ रही है। मैं भूपेश आनंद लास्ट पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण को, बेटे दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण ने उन 18 दिनों में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया, ट्रिक्स का यूज किया और अपने दुश्मनों को, अपने सामने वालों को हरा दिया। तो मैं यही बात आपसे कहूंगा। आइए हम चलें एक बार दोबारा से उसी शीट में जो बेटे मैंने आपको थोड़ा सा बताना है। मैंने आपको कहा एग्जाम्पल 3 मोबाइल फोन्स। सो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स आई हैव ट्राइड टू टेल यू। तो बेटे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या? बिजनेस स्टडीज है और क्या। आपको पूरा जहां दे देगी, पूरा जहां, पूरी इंडिपेंडेंस, पूरा अमीर बना देगी और आपके सपने पूरे कर सकती है। आपके सपने पूरे कर सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसी वर्ड्स को, ड्रीम्स। बेटे सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं नींद में। बेटे सपने वो होते हैं जो आपको सोने भी ना दें। कलाम साहब ने बोला था, अब्दुल कलाम साहब हमारे। तो आप शुरू हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैंने आज क्रिकेट मैच की बात की, मैंने लगान की बात की, मैंने ये बताया कि किस तरह से आखिरी बॉल में, आखिरी ओवर में जब चाहिए होते हैं 6 रन और बॉलें होती हैं 2, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? दूर दूर चले जाते हैं कि भाई चौका छक्का ना जाए। इट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऑल कंपनीज आर डूइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट देखें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सब दिखाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। बेटे मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अभी अभी जैसे मैंने बताया, सारस पूनेवाला, गौतम अदानी, कुमार मंगलम, पलूंजी, मुकेश अंबानी, शिव नादर। बेटे आपने क्या मुकेश अंबानी का घर देखा है? इस दुनिया का सबसे महंगा घर। लक्ष्मी मित्तल की बात तो सुनी होगी बेटे, स्टील मैन, हुक्म का इक्का बोलते हैं लक्ष्मी मित्तल को। एक ऐसा जिसने अपने जब बेटे की मैरिज की तो इस दुनिया की दूसरी महंगी शादियों में से उसका नाम आ गया। शाहरुख खान को 5 करोड़ देकर ठुमके लगवाए। बेटे ऐसा लक्ष्मी मित्तल, ह्यूज आयरन मैन। तो लक्ष्मी मित्तल ने क्या फॉलो किया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे तभी बनती है बातें जब आप ये सब फॉलो करेंगे। अली बाबा, अगर मैं आपसे पूछूं 10 रिचेस्ट इन दिस एशिया, तो बेटे अली बाबा की बात होगी, जैगमा की बात होगी। ऐसा व्यक्ति जिसको उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। बेटे 25 लोग रखने थे, 24 रख लिए उन्होंने, आए भी 25 इंटरव्यू के लिए। उसमें एक जैगमा था, अली बाबा था। बेटे उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया गया और कुछ दिनों के बाद, कुछ पीरियड के बाद उसने उसी कंपनी को बाय कर लिया। इट इज नथिंग बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आप अगर यूट्यूब में जाएं तो इन सब लोगों को देखें, पढ़ें और फिर आपको पता चलेगा सच में क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कोका कोला की बात भी करेंगे, जेफ बीजोस की बात करेंगे, अमेजोन। अभी क्या स्ट्रैटेजी तो है कि आने, वो तो चांस की बात है, कोविड-19 में प्रॉब्लम आ गई तो उसका ऑनलाइन बिजनेस वैसे बढ़ गया, लेकिन उसने और भी पहले से स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली थी कि आने वाला जो समय है
उसमें लोगों की आदतें खराब होंगी, लोग मार्केट में नहीं जाना चाहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट प्लेस में नहीं जाएंगे, दे विल बिकम लेजी, उनको तो बेटे व्हाट इज दिस, व्हाट इज ओला, व्हाट इज उबर, व्हाट इज स्नैपडील, व्हाट इज दिस, ये सब कुछ क्या है, व्हाट इज स्विगी, आज आप स्विगी से खाना क्यों मंगाते हैं? तब द पॉइंट इज स्ट्रैटेजीज, दे हैव फॉलोड द स्ट्रैटेजीज। अच्छा लेटेस्ट बताऊं, इलोन मस्क अमीर बन गया बेटे, किससे? जेफ बीजोस से। ठीक है जी, आइए हम इन सब की एक बार फोटोज तो पता ही है आपको क्या दिखानी है बेटे, सक्सेस स्टोरी भी पता है। मैं भूपेश आनंद बस क्या बताऊं बेटे, आज इतने एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि मैं एग्जाम्पल देते देते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। आई हैव ह्यूज एग्जाम्पल्स। जेफ बीजोस आज अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है बेटे, मजे कर रहा है, क्योंकि उसने स्ट्रैटेजी फॉलो की, मेहनत नहीं कर रहा बेटे। तो मेहनत करना अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। आप देखिए ना, मैं इनकी बात करूं, इलोन मस्क वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट, अभी लेटेस्ट न्यूज है कि इलोन मस्क ने स्टीव जॉब्स को भी आगे कर दिया, उससे भी आगे चला गया बेटे, अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी आज के डेट में ये है। ठीक है जी, तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप ईमानदारी से अगर आज इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आने वाले क्लासेस को देखते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपका नाम भी इसमें आएगा। तो मैं अभी आपको क्या कराने जा रहा हूं, इसके बाद आपके सिलेबस की बातें करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि आपको स्टडी से क्या करना है, चैप्टर्स कितने हैं, कौन सा हाइलाइटर परचेज करना है, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आप टाइम लगाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली इसमें कैसे नंबर आ सकते हैं, आपके पेपर में एमसीक्यूज कितने हैं। आइए उन बातों को सीख लें। तो आइए दोस्तों हम सब आ जाएं और अपने सिलेबस की बात करें। मैं बेटे जो भी कुछ बता रहा हूँ सीएमए इंटर के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये जो लेक्चर मैंने अभी बोला, ये जो मैं अभी चल ही रहा हूं बेटे, सीएमए इंटर की बात हम कर रहे थे। सीएमए इंटर पेपर नंबर 9 बेटे पेपर है, पेपर का नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सीएमए 50 मार्क्स का, सीएस में 40 मार्क्स का, आईसीडब्ल्यू में 30 मार्क्स का। बेटे 70 मार्क्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज 30 मार्क्स। तो मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं आपके ये 30 मार्क्स की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, और बेटे कम समय में कितना ज्यादा मुनाफा उसकी बात करेंगे हम, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड की बात करेंगे। तो आपका एग्जामिनेशन जो है बेटे वो पेपर 9 है। पेपर 9 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, मैं आज ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, नो डाउट मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास भी लेता हूं। एंड सेक्शन बी इज रिलेशन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सेक्शन ए इज 70 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज 30 मार्क्स। बेटे इस सेक्शन बी को ना उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। बेटे एमसीक्यूज भी पूछेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी पूछेंगे, मतलब 6 नंबर का आपसे एमसीक्यू पूछेंगे और 24 नंबर का आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछेंगे। बड़ा प्यार से ब्यूटीफुली उन्होंने अरेंज किया है। तो मैं उसी 30 मार्क्स की बात कर रहा हूं। आइए हम देखें, 3 स्टडी मटेरियल्स इंक्लूड किए बेटे, ज्यादा कुछ है ही नहीं। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। चैप्टर 8 में अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेटे इंट्रोडक्शन क्या है, अभी हम स्टडी मटेरियल देखेंगे। There are only 3 study materials which are there in this 30 marks, और तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझिए कि पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा 3 तो स्टडी है। इसके अगर आप माइंड मैप्स बना लें तो ये 30 नंबर में से 25 तो पक्के ही पक्के हैं बेटे। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, किस तरह के आ सकते हैं, भूपेश आनंद आज बताएगा बेटे। तो चैप्टर 8 है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, चैप्टर 9 है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। इट मींस पहले आपको बताएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती क्या है, मैंने अभी तक नहीं बताया आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। फिर हम उसकी बात करेंगे कि उसका एनालिसिस कैसे करते हैं और प्लानिंग कैसे होगी, ठीक है जी। और लास्ट में हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 10। तो मैं आ गया जी आपके सामने सिकंदर बनने के लिए। एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, क्या नीति अपनाएं सो दैट वी कैन गेट सक्सेस। तो बेटे एग्जामिनेशन को मैंने जैसे बताया उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 इज एमसीक्यू, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन दी होंगी, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। मैं भी आपको स्टडी मटेरियल भी दिखा रहा हूँ, पेपर भी दिखा रहा हूँ और अपनी बुक भी दिखा रहा हूँ। और बेटे दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप 24 नंबर के आएंगे। आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 2 करने हैं, आप चेक कर लीजिए। एनी 2 आउट ऑफ 3।
और आपको एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालनी है बेटे। 6 नंबर एमसीक्यू, 24 नंबर डिस्क्रिप्टिव। अब आप देखिए डिस्क्रिप्टिव में आता क्या है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है थ्योरी क्वेश्चंस जो आप लिखते जाएं, जिसमें जुगाड़ चल सकता है, जिसमें आपको कीवर्ड अगर पता हो तो आप पेज के पेज लिख डालो। मैं अपनी बात करूं बेटे, मुझे जब सीएम में मैंने सारे पेपर्स दिए और सब में पास हुआ, लेकिन एक बात मैंने ध्यान रखी कि मैं जब भी मुझे क्वेश्चन नहीं आता था तो किसी तरह से अगर मैं वॉशरूम पहुंच गया और किसी से पूछा यार मेरे को कुछ मत बता, इतना बता दे कि ये क्वेश्चन है कौन से चैप्टर का, धज्जियां उड़ा देता था मैं। आने के बाद बेटे शीट पे शीट लिख दी सोचकर कि यार 2 शीटें लिखी, कुछ तो मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब है जुगाड़। लेकिन अब हम जुगाड़ नहीं करने वाले। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या क्या पूछ रहे हैं। जैसे एक्सप्लेन आ जाएगा, डिस्क्राइब आ जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा, डिस्कस आ जाएगा, व्हाट इज आ जाएगा, हाउ इज आ जाएगा, शॉर्ट नोट आ जाएगा। इट मीन्स आपसे ये सारी बातें पूछी जाएंगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब सवाल है कि उसको लिखना कैसे है, इसमें फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। बेटे अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, अगर आप लिखना सीख लेंगे तभी काम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक बड़ा प्यारा सा एक टेबल बनाया। सिकंदर बनना है, एक मूवी आई थी आमिर खान की, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर। तो पहली बात हमें कंसेप्ट को समझना है। बेटे मैंने सीए सीएमए अमेरिकन यूरोपियन लंदन सब कुछ किया, सारे कोर्सेज किए और कुछ कर रहा हूं। एक बात मेरे जहन में ये समझ आ गई कि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर हमारी बात अटक जाती है। तो पहली बात, आपके कंसेप्ट का क्लियर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब कंसेप्ट को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली क्लियर हो। आप रटना नहीं है, मैंने आज तक कुछ भी रटा नहीं, अपने वर्ड्स में लिखा। बेटे ज़्यादा इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, मैं सिंपल इंग्लिश में लिखता हूँ। उसके लिए मुझे कीवर्ड्स पता होते हैं, तो मैं कीवर्ड्स का ध्यान रखता हूँ, कीवर्ड्स को याद करता हूँ, कीवर्ड्स को समझता हूँ। याद करके समझना नहीं है, समझ के याद करना है। तभी मैंने कहा पहले कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, फिर याद कीजिए उसके कीवर्ड्स, और फिर लिखना कैसे है मैं बताऊंगा बेटे, अभी देखेंगे। कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं अगर आपको लिखना नहीं आता। भूपेश आनंद किस मर्ज की दवा है बेटा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं, आपको लगेगा मैं आपके सामने खड़ा हूं, थप्पड़ मारने के लिए आ रहा हूं। ठीक है जी। एक सेपरेट रजिस्टर बनाना चाहिए, मेरा मानना यह है। मैंने बड़े सारे पेपर्स दिए, बड़े सारे अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूं बेटे, लगभग 100-150 पेपर तो दे चुका हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर किया, हाइलाइटर्स का यूज किया। आप देखिए मेरी शीट, देखिए कितना हाईलाइट करके। बेटे हाइलाइटर से आपका माइंड दोबारा से उसी जगह करेगा और माइंड में जल्दी चीजें ग्रैब होनी शुरू हो जाएंगी। तो हाइलाइटर लीजिए, रजिस्टर सेपरेट मेंटेन कीजिए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके विचार पॉजिटिव होना कंपलसरी है। देखिए नेगेटिविटी तो है ही, अब पॉजिटिविटी भी है। अब आप जो सोचेंगे वैसा ही होने वाला है। आपको मैं सारी फैसिलिटीज दे दूं, आपको स्टडी रूम दे दूं, आपको एसी दे दूं, आपको एक सर्वेंट दे दूं, आपको टेबल दे दूं, आपको सब कुछ दे दूं, आपको बेस्ट कोचिंग दे दूं, फिर भी ये कंपलसरी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि पास बाहर की फैसिलिटीज से कोई नहीं होता। क्योंकि फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बना सकते हैं। बेटे आपको मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं, प्रेमा जयकुमार, एक ऐसी लड़की जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है। बेटे सीए के पेपर्स दिए, अभी घर दिखाऊंगा, अभी किचन दिखाऊंगा और अभी उसकी बातें दिखाऊंगा। बेटे पूरी इंडिया में रैंक नंबर 1 आई। मजा वो है, मजा बहानेबाजी का नहीं है। तो उससे पहले मैं पहले आपका स्टडी मटेरियल आपको दिखा दूं कि आपको क्या करना है। देखिए जी, ये आपका स्टडी मटेरियल है। ठीक है जी, ये तो पता ही है आपको। ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैं सीधा आ रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देखने जा रहे हैं। ये बेटे 3 स्टडी मटेरियल्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। सेक्शन बी 30 मार्क्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। बेटे दीज आर द 3 चैप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट। 3 ही है, 30 नंबर के आने हैं। समझेंगे, लॉजिकली देखेंगे। और आपका अगर मैं पेपर देखूं तो बेटा ये पेपर है, मैंने आपके साइट से डाउनलोड किया, लाल रंग का।
सेक्शन ए देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का है, ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। मैं सीधा आ रहा हूँ सेक्शन बी की तरफ, क्योंकि अब मेरे को सेक्शन बी बताना है। बेटे ये देखो, ये रहा सेक्शन बी, ये रहा बेटे ऑपरेशन मैनेजमेंट के बाद हमारे पास आ गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये रहा बेटे, ये देखो, दिस इज सेक्शन बी बेटे, सेक्शन बी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन 6 है। आपको देखिए 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 पार्ट्स दिए हैं, एमसीक्यूज हैं, आपको ऑप्शंस दी होंगी ए बी सी डी, आपको एक बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एनी 2 क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 7th 8th 9th, इसमें 3 में से कोई भी 2 कर दो, और वो 12-12 नंबर के, उनके 2-2 पार्ट्स होंगे, आप आराम से कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा कि आपको पास कैसे होना है, उसके लिए अभी आ रहे हैं बेटे, अभी आ रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूं। पहले आपको मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुनिए और थोड़ी सी बात और लिख दीजिए। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, पॉजिटिव विचार के ऊपर था कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आइए देखें। बड़ा ही अच्छा लगेगा बेटे आपको, वो वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्रेमा जयकुमार का वीडियो है। सुनिए जरा क्या कहती है प्रेमा। साथ प्रेमा के साथ हैं उनके पिताजी राज। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। बेटे क्या फैसिलिटीज होंगी इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी के पास, और आपके पास उससे तो ज़्यादा ही है, फिर भी आप बहाने बनाते हो, रीजंस देते हो, टाइम वेस्ट करते हो व्हाट्सएप में, बिल्कुल बकबक करते हो, बकवास देखते हो। जरा देखना मम्मी क्या कह रही हैं, प्रेमा जयकुमार की मम्मी क्या बोल रही है। उन्होंने बताया कि नहीं टीवाई के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि अभी करना। काफी छोटा घर है यहाँ पे, कैसे आप लोग? ये किचन है बेटे, क्या किचन हो सकती है होगी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की घर में, ये किचन है। और इसकी मम्मी ये कह रही है कि मेरी बेटी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे, ज़्यादा टीवी में टाइम वेस्ट नहीं करती थी। क्या पता टीवी हो भी या नहीं हो, ये भी बहुत एक क्वेश्चनेबल मार्क है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप बात समझ रहे हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, अगर आप उसकी पूरी शिद्दत से लग जाते हैं तो पूरी कायनात वो चीज़ आपको देती है। बेटे शाहरुख खान ने कहा था, आपको याद है शाहरुख खान की कहानी। मैं ओम शांति ओम में आ गया, और आज मैं आपको शाहरुख खान की बात मुंह जबानी बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने क्या बोला था। सुनिए जरा। I just want to say, अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से चाहते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ओनली द इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज इंपॉर्टेंट। तो बेटे CMA इंटर पेपर 9 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। तो आइए उसके लिए दोबारा से मैं 1 मिनट अपनी स्लाइड में आ जाऊं और थोड़ा सा बताऊं कि आपको अब क्या करना है। बेटे क्या करना है, देखिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। बेटे मैंने प्रिपरेशन को 2 पार्ट्स में लिख दिया, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का RTP, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट, इंस्टीट्यूट का जो भी कुछ है बेटे वो तो भगवान है आपके लिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक बुक देने वाला हूं, और उस बुक में मैंने क्या किया, कंसेप्ट वाइज हर चैप्टर, जैसे 3 चैप्टर थे ना 8 9 10, मैंने सभी चैप्टर्स को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। अच्छा, उस कंसेप्ट में क्वेश्चंस लिखे हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पहले लिखे हैं, और उसी कंसेप्ट में MCQs क्या क्या बन सकते हैं वो लिखे हैं। बेटे आपको MCQs की और भी बड़ी सारी बुक्स मिलेंगी, लेकिन सवाल है कि क्या वो कंसेप्ट वाइज MCQs हैं, नहीं है। भूपेश आनंद ने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, उसके डिस्क्रिप्टिव टाइप कंसेप्ट वाइज लिखे, MCQs को कंसेप्ट वाइज लिखा। आइए एक बार हम देखें कि मैं अपनी बुक में क्या आपको बताना चाह रहा हूं। बेटे बड़ी प्यारी सी, बड़ी मेहनत करके मैंने वो बुक बनाई है, आइए देखते हैं। ये देखिए जी, जैसे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा पहला आपके लिए ये इंडेक्स है, मान लेते हैं। ये मैंने बड़े सारे फ्लो चार्ट्स तो प्रिपेयर किए ही हैं। ये बेटा पहला चैप्टर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। मैंने क्या किया सर, उसके 5 कंसेप्ट्स प्रिपेयर कर डाले, 5 कंसेप्ट्स। कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट 2 स्ट्रैटेजी क्या होती है, कंसेप्ट 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कंसेप्ट 4 विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद बेटे मैंने हर कंसेप्ट में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को लिखा।
और आपके लास्ट एग्जामिनेशंस, आपकी आरटीपी, आपका स्टडी, हर चीज बेटे मैंने इंक्लूड कर दी, और वो लिख भी दिया है कि मैंने कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने सभी टीचर्स के नोट्स भी देख लिए और आपके लिए बादाम रोगन बना दिया फ्लो चार्ट्स का। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता 30 नंबर के लिए। ठीक है जी, तो आपका समय बड़ा बच जाएगा। अब ये देखिए, उसी कंसेप्ट के नीचे मैंने एमसीक्यूज भी लिख दिए। ये मेरे एक बुक की बड़ी स्पेशलिटी है कि आई हैव डिवाइडेड ऑल एमसीक्यूज कंसेप्ट वाइज। मेरी बात समझ रहे? तो आइए दोस्त, इन सभी बातों के साथ हम आने वाली क्लासेस को, बेटे 5 लेक्चर्स आपको करने ही करने हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी, अब फिर बता रहा हूं। फर्स्ट 5 आर बेसिक लेक्चर्स। आज तो पहला लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि एग्जाम की बात भी करनी थी, मैंने 5-10 रिचेस्ट लोगों की बात भी करनी थी, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बतानी थी। कोई बात नहीं, तो आपको मेरे वीडियोस, मेरे कंसेप्ट वाली बुक और फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और यही टेक्निक बाकी पेपर्स में यूज करनी है। ऐसा नहीं कि खाली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में यूज होगी। फ्लो चार्ट्स बनाइए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में, है ना। कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, लिखना कैसे वो सब टेक्निक मेरे पास है, मैं आपको दूंगा कि लिखने की टेक्निक क्या है। हम 3 चैप्टर्स को 30 क्वेश्चंस में डिवाइड कर देंगे। 30 क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे, घर में लिखेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, मैं उसके ऊपर प्राइज दूंगा। बेटा लिखने से आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। जब से डिजिटाइजेशन हुआ है और जब से कोविड हुआ है, तो बेटे जनरली लोग हम लिख कम रहे हैं, तो आपको लिखने की आदत पड़ेगी बेटे डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स लिखने। मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, मैंने आज तक रेक्टिफिकेशन नहीं की, समझ के याद किया और अपने वर्ड्स में लिखा। अगर कोई टीचर ये कहता है कि आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी है, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। मैं आपके सामने जीता जागता खड़ा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं अमेरिका, मैं लंदन। जब मैं कह रहा हूं कि अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप में प्रैक्टिस बनानी है। और बेटे भूमिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने एक मूवी देखी थी, बेबी को बेस पसंद है। बेटे बेबी को बेस पसंद है, आपको उस आंसर को लिखने से पहले बेस बनाना है, स्टोरी लिखनी है। ठीक है जी, स्टोरी लिखनी है बेटे, फाउंडेशन बनानी है। वो सब हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आप बिल्कुल टेंशन मत लेने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए इन्हीं बातों के साथ हम बेटे जब भी लेक्चर क्लोज करते हैं ना, तो मैं 3 बातें बोलता हूं। एक बोलता हूं बी हैप्पी, कि हमेशा खुश रहना है। कोविड-19 के बाद तो आपको पता ही चल गया कि हम सबके पास कितना समय, कितनी अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में। बी हैप्पी, जो भी दिया ना भगवान ने उसमें खुश रहना है। बी जॉली। पता नहीं, आप जब छोटे थे ना तो बड़े जॉली नेचर के थे, अब तो आप किसी की बात को ज़्यादा वो नहीं करते थे, अब तो हर बात को माइंड कर लेते हो, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ये गलत बात है। बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful। ऐसा हम हर लेक्चर में बोलेंगे। तो बेटे ये आपके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कस्टमाइज 5 कंसेप्ट्स वाले लेक्चर जरूर करने हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। मिलते हैं